नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही है। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने जो खुलासे किए थे उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश भर में एक आंदोलन छेड़े हुए हैं। वो हर किसी जिले में जाकर वहां पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। बिहार चुनाव में हार मिली तो वो भी वोट चोरी के कारण हार मिली है। लेकिन अगर हम कुछ सीटों को देखते हैं, कुछ जगह को देखते हैं, तो उस बात से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो वोट चोरी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो महज एक ड्रामा बनकर रह गए हैं। अगर हम झज्जर जिले की बात करें तो यहां से झज्जर से गीता बुक्कल है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है वोट चोरी के मुद्दे में, क्योंकि अब से पहले जो भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें गीता बुक्कल नदारद रही है। इसी तरीके से अगर बात करें हम कुलदीप वत्स की बात करें या दूसरी तरीके से हम बात करें डॉक्टर रघुवीर कादियान की, जो कि बेरी से विधायक हैं, तो इस तरीके से काफी सारे विधायक हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वे खुद कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन वो फिर भी इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं उनसे दूरी बनाए हुए हैं। तो चलिए इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीति मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक लकीर खींच दी कि वोट चोरी हुई है, उसके बाद से पूरी कांग्रेस पार्टी जो है उसी लाइन पर चल रही है। और कल ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कहा कि जो लाइन धनखड़ राहुल गांधी ने खींची है, कम से कम दीपेंद्र हुड्डा को उस लाइन पर नहीं जाना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा खुद जो है एमपी होते हुए तमाम जगहों से जीते हैं, गीता बुक्कल जीते हैं चुनाव, रघुवीर कादियान जीते हैं, कुलदीप वत्स जीते हैं, तो कई एमएलए रोहतक से हैं, भूषण हैं, इसके अलावा बात करें कलानौर से हैं, तो कई एमएलए हैं। तो क्या उन लोगों का इंटरेस्ट भी हमें नजर नहीं आ रहा? तो क्या महज ये खोखला दावा कहें या वादा कहें जो कांग्रेस पार्टी का बन गया है? जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक अभियान छेड़ा बिहार चुनाव से पहले, वोट चोर गद्दी छोड़, अब तो बिहार चुनाव का जो परिणाम आया है उसके आधार पर तो वोट चोरी का फिर तो राहुल गांधी ने कहना चाहिए वोटों पर डाका डाल दिया बीजेपी ने। इतना प्रचंड बहुमत बिहार में लंबे अंतराल के बाद पहली बार आया। ये सिलसिला कम से कम यहाँ के जो स्थानीय नेता या पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के जो रोहतक झज्जर के अंदर कम से कम इस मुद्दे को उठा रहे या प्रदर्शन करते हैं, वो तो अपने गिरेबान में जाते हैं। अब जस्सी पेटवाड़ का मैं एक भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई जनता ये कहा करती कि तू 50,000 तक जीतेगा, तू 70,000 तक जीतेगा, तू इतने तक जीतेगा, हम जीतते कम वोट आते हैं। जहां से 20,000 से ज्यादा हमारी जीत थी तो हम चुनाव जीत गए, और 20,000 से कम हमारी जीत जहां होनी थी वहां बीजेपी जीत गई। लेकिन ऐसा नहीं है। गीता बुक्कल जी कितने वोटों से चुनाव जीती? 12,000 से। तो अगर वोट चोरी का मामला होता तो यह नहीं होता। खुद बीबी बत्रा जी हैं, 12 से 2200 वोटों से चुनाव जीते हैं। क्या वहां ये गड़बड़ झाला नहीं होता? क्या इंदुराज नरवाड़ इंडिपेंडेंट के मुकाबले बड़ौदा से मात्र 5,000 से 6,000 से जीते हैं? क्या वहां ये नहीं होता? क्या विनेश फोगाट जोलाना से 6,000 वोटों 6100 वोटों के मार्जिन से जीती हैं? क्या वहां ऐसा नहीं होता? बहादुरगढ़ में जो निर्दलीय है वो जीते 30-40,000 वोटों से। और उसके बाद आप देखो बादल की सीट, वो भी तो 20,000 से कम मार्जिन की सीट है। तो क्या वहां गड़बड़ नहीं होती? जेपी दलाल वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार में मंत्री थे और लोहारू से मात्र 700 वोटों से चुनाव कैसे हार गए? तो ये सारी खोखलापन है। किसी अपनी कमजोरियों को दबाने के लिए ये नारा छोड़ दिया। इस नारे से पब्लिक को कोई लेना देना नहीं। पब्लिक को चाहिए जनहित के मुद्दे, कि जनता के हितों के मुद्दे कौन सी पार्टी, कौन सा नेता कितने उठाता है। हिसार के अंदर भी इन्होंने कार्यक्रम किया तो वहां एक नेता नारे लगा रहा था मन से वोट चोर गद्दी छोड़। इतनी देर में कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और शहरी जिलाध्यक्ष आकर के आपस में माइक छीनते एक दूसरे के साथ। वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेता बैठे हुए, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में कांग्रेस के एक विधायक कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी, जिस प्रकार की लड़ाई पिछले 10 साल आपने लड़ी, आप सड़कों पे आ जाओ। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया है, क्या उसके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे वो विधायक? बिल्कुल दिख रहा है अलग से, तो नहीं स्वीकार कर। आप ये मांग करें तो विपक्ष के नेता से करें, आप ये मांग करें तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से करें, नेता प्रतिपक्ष से मांग करें। यानी कि जिस प्रकार की त्रुटि पहले जो चल रही थी खींचतान कांग्रेस में, ये जिलाध्यक्ष बनाने के बाद भी और
CLP लीडर बनाने के बाद भी वो खींचतान मिटी नहीं है, अपनी एकजुटता बना नहीं रहे। आप कांग्रेस के 2-3 नेताओं से तो आपकी भी बात हुई है, मेरी भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस सारी सीटें जिस जिले के अंदर जीतती बैठी है, वहां भी हम नारे लगाने के लिए मजबूर हो के वोट चोर गद्दी छोड़, वहां भी हमें वोट चोर के ऊपर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वोट चोरी के ऊपर। हालांकि हमारे सारे विधायक जीते हुए। तो ये तो उस इलाके के अंदर तो करो जहां आप कम मार्जिन से हारे हो, जहां आपको सक्को सुबह है। अरे रोहतक जिले में 4 सीट कांग्रेस की, झज्जर जिले के अंदर 4 में से 3 सीट कांग्रेस की, 1 भी इंडिपेंडेंट। यहां आप प्रदर्शन कर रहे हो, नारे लगा रहे हो वोट चोर गद्दी छोड़। अगर वोट चोरी कांग्रेस के नेता ही नारे लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें, किसी को टिकट चोर कह रहे हैं, किसी को सीट चोर कह रहे हैं, किसी को सरकार चोर कह रहे हैं, क्या उन नारों का कोई असर नहीं है? डॉक्टर साहब, एक वीडियो जो है, एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है लगातार, जिसमें जो जेपी हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके भाई जो MLA रहे हैं, वो कह रहे कि रामनिवास घोड़ेला को हराओ। वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या असल में वोट चोरी ये है कि जो खुद जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के और खुद कांग्रेस के नेता उन्हें हराने पे तुले हुए हैं? एक चीज और भी कर रखी है, गंभीरता की बात तो उसमें एक और है। उन्होंने कहा कि रामनिवास घोड़ेला अगर ये चुनाव आज जीतता है तो जाट बरवाड़ा से भूल जाना कांग्रेस की टिकट मांगना, कि वो सीट पक जाएगी OBC के लिए, क्यों घोड़ेला OBC समाज से आते हैं। और कह रहे कि संजना सतरोज के साथ लग जाओ आप। उनके ऑडियो वायरल है, भाई उनका आज मेंबर पार्लियामेंट है, भतीजा आज उनका MLA है कलायत से, और वो आदमी कह रहे हैं कि वोट चोर। उसका भाई भी कह रहा है, उसका भतीजा भी कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। किसकी छुड़वा रहे हैं, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? अपने काका के ऑडियो सुन लो। असल में तो वोट चोरी ये है ही श्रेयाम है। और जब ये कह रहा है कि भाई ये जीत गया तो आगे हमने यहां से टिकट नहीं मिलेगी किसी को, अपना भविष्य देखो। वो भूपेंद्र हुड्डा की भी बुराई कर रहा है उस ऑडियो के अंदर जो वायरल हुई है। रणधीर सिंह धीरा XMLA रहे हैं बरवाड़ा से, जो इनके भाई थे, वो 2005 में शायद वहां से विधायक बने थे। जेपी उस समय SR से शायद सांसद बने थे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कल ओम प्रकाश धनखड़ ने बयान दिया कि राहुल गांधी ने जो कुछ बोला, तो कम से कम दीपेंद्र हुड्डा को उस लाइन पर नहीं जाना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा तमाम हलकों से जीत कर निकले हैं, उनके विधायक यहाँ से जीत कर निकले हैं, तो कम से कम दीपेंद्र हुड्डा को ये बात नहीं करनी चाहिए कि वोट चोरी हुई है। कि उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी को पता है कि कितनी मेहनत से यहाँ पर जो है एक वोट जो है नेता को मिलता है। ये हम पहले भी एक वीडियो में हमसे जिक्र कर चुके हैं। जब वोट पोलिंग होती है तो हर पार्टी का एजेंट बैठता है अंदर, पूरी लिस्ट लेकर के बैठता है, टिक मार्क करता है, और यहां तक का आकलन करता है कि काउंट करता है एक वोट को कि हमारे बूथ पे इतने वोट पोल हुए हैं, इतने रह गए हैं। और उसमें से एक रफली आइडिया भी निकालते हैं कि इतने का अपने वोट होंगे, इतने विरोधी उम्मीदवारों के, विरोधी पार्टी के वोट होंगे। उन वोटों का मिलान कर लो ना, वहीं से पता लग जाएगा कि काउंटिंग में कितनी वोटें आई हैं। अगर उसमें कोई गलत आंकड़ा आ रहा है फिर तो आप आरोप लगाने के लिए कह भी सकते हैं और विद प्रूफ कह सकते हैं, ऐसा कोई सबूत है नहीं। जनता को गुमराह करने की बात है। और पार्टी के अंदर जितने नेता जो राजनीति के अंदर हैं, उनको अपने कद के हिसाब से बात करनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा आज कोई नौसिखिए नेता नहीं है। जो आदमी 4-5 बार मेंबर पार्लियामेंट बन लिया हो, 4 बार लोकसभा के एक प्लान उनके राज्यसभा में निकली हो, 2005 से लेकर आज तक वो लोकसभा के सदस्य हैं। एक बार चुनाव हारे थे, एक बार चुनाव हारे तो राज्यसभा में चले गए। इतने सीनियर लीडर हैं और हरियाणा प्रदेश के युवाओं की चाहत भी हैं, उनके प्रिय भी हैं, तो उनको तो कम से कम सेंसिबल बयान देने चाहिए पब्लिक के बीच में। जो रियलिटी है वो कहनी चाहिए। प्रदर्शन करना है। जहां कांग्रेस हारी हुई है, सोनीपत के अंदर कलीन सोई पे 1 सीट बची, जींद के अंदर, दादरी के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल के अंदर, फरीदाबाद साइड के अंदर, वहां जाकर के तो ये प्रदर्शन करते हैं सुथरे लाग के इनका गेला कोई धोखाधड़ी हुई है। अरे रोहतक झज्जर में तुम प्रदर्शन करो, तुम्हारे पदाधिकारी ये कहते हैं कि हमें तो इस चीज के ऊपर भी मजबूरी बस जाना पड़ता है कि जहां से हम सारी सीट जीत रहे और वो जाके हमारे अलावा इसके खिलाफ अलावा कोई हमने पूछ ले करा तो तुम थारे सारे जीत रहे, अड़कड़ वोट चोरी होगी। डॉक्टर साहब, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वोट चोर को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर जनता ने इन्हें वोट दिया है, तो आखिरकार वे मुद्दे धूमिल क्यों हो रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वोपरि अब सत्ता ही रह गई है? जनता के मुद्दे कोई मायने नहीं रखते उनके लिए? हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए सत्ता सर्वोपरि होती है, ना केवल कांग्रेस के लिए, वो भाजपा के लिए भी है, वो इनेलो के लिए। कितनी पार्टियां प्रदेश के अंदर ऐसी हैं जिनका जिला स्तर के ऊपर कार्यालय है,
कांग्रेस का नहीं है, इनेलो का है, जेजेपी का है, बीजेपी का है। लेकिन आज जब पानी चढ़ गया खेतों के अंदर, फसल बुआई की तरफ नहीं जा रही थी, तो संत रामपाल जी तो आगे आए निकल करके। ये पॉलिटिकल पार्टियों के स्वयं नेता कहां चले गए, ये क्यों नहीं कर? तो ये पार्टियां तो सत्ता के गलियारों के लिए तड़प रहती है, इनके कैसे पहुंचा जाए। समाज इससे ज्यादा लेना देना किसी को है नहीं। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो मुद्दा राहुल गांधी ने छोड़ दिया है, जिस तरह चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी जो है एक शपथ पत्र दें, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो शपथ पत्र दे नहीं रहे, तो क्या आपको लगता है कि ये केवल और केवल जो ध्यान भटकाने के लिए ये एक लाइन पर चल रही है कांग्रेस पार्टी? देखो, अभी हरियाणा के अंदर तो कोई चुनाव है नहीं ना, देश के अंदर कोई चुनाव। अब तो आएगा तो बंगाल का आएगा, कभी पंजाब का आएगा, फिर आगे उत्तर प्रदेश का आएगा। तो ये तो सीधी सी बात है कि क्या मुद्दे उठाएं। सेशन बुलाते हैं 3-3 4 दिन का, वहां ही अपनी प्रमुखता से बात उठाते नहीं अपने इलाके की। अभी किसी टीम ने सर्वे किया था, तो उन विधायकों की आप उस सर्वे रिपोर्ट पढ़ कर देख लो कि कितने नेता पब्लिक के बीच में रहते हैं, जो एमएलए जीते हुए हैं या सत्ता से बाहर हैं या सत्ता पक्ष के हैं, कितने पब्लिक के मुद्दे उठाते हैं, कितने नहीं उठाते हैं। विपक्ष के एमएलए कहते हैं हम सरकार का हिस्सा नहीं है, सत्ता पक्ष के लोग वो कह रहे हैं कि हम धड़ल्ले से हम काम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीति करनी है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे मुद्दों को छोड़ करके, 1 साल बाद इनको ये पता लगा हमारी वोट चोरी होगी हरियाणा के अंदर, 1.5 साल बाद पता लगा इन लोकसभा चुनाव के बाद हमारी वोट चोरी होगी, और जनता के मुद्दे उठाएं ताकि जनता से जुड़ाव हो और जनता के बीच में रहें, इनका भी भला हो, पार्टियों का अगर भी बढ़े और कार्य जो लोगों की जनता की आवाज है वो आवाज भी सरकार के कानों तक जाए। फिर से मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी रैलियां करती है, कांग्रेस पार्टी का जहां भी पर प्रोग्राम होता है तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन आपने देखा हो पिछले दिनों उसके काफी सारे प्रोग्राम हुए हैं वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर, लेकिन उसमें भीड़ देखने को नहीं मिल रही। रैली तो शायद कोई बड़ी हुई नहीं है चुनाव के बाद, कांग्रेस ने की नहीं है। नहीं, अभी 19 तारीख को या 20 तारीख की हुआ, 19 है कब, नरेंद्र मोदी जी जरूर हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। वैसे मैं इनकी बात करूं, जैसे इन्होंने फरीदाबाद में किया, हिसार में ये प्रदर्शन किया है, इसमें रैलियां नहीं की इसमें, लेकिन भीड़ नहीं दिख रही बिल्कुल भी, लोग नाराज हैं। देखो, चुनाव के समय नजदीक होता है तो जनता भी इच्छुक होती है, नेता भी इच्छुक होते हैं। और अभी चुनाव दूर है, अनाप शनाप सा मुद्दा उठा के बैठे हैं वोट चोरी का। आधी पब्लिक का समझ में नहीं आ रहा है चोरी को करोगी। आप मुद्दे उठा रहे हैं, आंकड़े दे देते हैं टीवी के ऊपर बैठ करके। वो जनता अपने वर्करों को नहीं समझा पा रहे कि भाई वोट चोरी किस प्रकार से हो रही है। अगर इतना ये तो किसी नेता ने कहा था कि जो जीत कह रहे हो इस्तीफा दे तो दोबारा करवा लो भाई, दूसरा दिन मांग कर लो, हम भी इस्तीफा दें, तुम भी दे दो। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि वोट चोरी हुई है, लेकिन धरातल पर असलियत कुछ और ही बयां करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफी सारे विधायक हैं जो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि वो खुद कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर आए हैं। अगर आप उनसे ऑफलाइन ऑफ कैमरा बात करोगे तो वो इस बात के लिए राजी भी है कि हाँ वोट चोरी नहीं हुई है, लेकिन कैमरे के सामने वो जरूर वोट चोरी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।